आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 20 मार्च। हर वर्ष 20 मार्च का दिन बहुत ही ख़ास होता है। आज के दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत सारी जानकारियों के साथ आज के दिन की विशेषता जो है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के बारे में विस्तृत से समझाने के लिए और हमें अपने आप के ओरल हेल्थ को लेकर के कितना जागरूक रहना है, कितना सचेत रहना है, इस पर बहुत सारी जानकारियों के साथ आपसे आज बातें करेंगे डॉक्टर नीलोत्पल शर्मा। आप डेंटल सर्जन हैं हाफलॉन्ग सिविल हॉस्पिटल के और साथ ही आप नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी हैं। और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का इस वर्ष का थीम जो है वो है ए हैप्पी माउथ इज़ ए हैप्पी माइंड। आगे आपसे सीधे रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर नीलोत्पल शर्मा। नमस्कार सभी हाफलॉन्ग वासियों को मेरे तरफ से। तो आज बहुत ही बड़ा खास दिन है, जैसे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को वर्ल्ड वाइज बनाया जाता है। तो ये खाली इंडिया में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में मनाया जाता है और नियरली अबाउट 3.5 बिलियन पीपल ये मनाया जाता है। ये क्यों हम लोग बनाते हैं, इसके बारे में आप लोगों के हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्लस और ओरल हाइजीन, जो दांत का, मुंह का कैसे हम लोग सफाई और कैसे हम लोग मेंटेन करेगा, उसके ऊपर आज थोड़ा इम्पोर्टेंट बातचीत करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ओरल हेल्थ डे है, ये आपको मतलब इंट्रोड्यूस किया था 20 मार्च 2013 ने FDI वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन, एक एसोसिएशन है जो बहुत बड़ा डेंटल एसोसिएशन है। तो उन लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया था हर साल 20 मार्च को ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो हम आपको इम्पोर्टेंट बात बनना चाहते हैं कि ये क्यों हम लोग बनाते हैं, क्यों ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट है। जो वर्ल्ड वाइज है उसमें सब लोगों का कुछ ना कुछ दांत का प्रॉब्लम रहता है, जैसे गम डिजीज़। तो इसमें इसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट देना है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट, कौन सा बीमारी होने से कैसे इलाज करेगा, उसके बारे में अभी हम थोड़ा आप लोगों को डिस्कस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सफरिंग फ्रॉम गम डिजीज़, जो दांतों का बीमारी है, जैसे आप मान लीजिए ब्रशिंग किया, ब्रश करने के टाइम दांत से खून निकलता, वो हम लोग को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो सब इग्नोर करने से उसके बाद में और ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और दांत का और मुंह का बोलने से खाली दांत वो नहीं है, उसके रिलेटेड आपका पूरा मुंह का भीतर टांग हो गया, आपको जीभ जो बोलता है हम लोग, जीभ हो गया, उसका जो चिक पार्ट हो गया, वो सब मतलब मिलाई के जो है उसको डेंटल हेल्थ, नहीं तो अदरवाइज ओरल हेल्थ बोलता है। तो अभी देखिए, बच्चा एक जन्म लिया तो उसका जब मदर प्रेग्नेंट होगा, उसी से हम लोग को उसका ख्याल करना है। जैसे प्रेगनेंसी टाइम में बच्चा का मदर अगर कोई भी मतलब अल्कोहल नहीं तो ये डायरेक्ट जो मतलब टोबैको, वो सब ख़राब वाला चीज़ है, वो अगर कंज्यूम किया तो उसके बाद में जब बच्चा प्रेग्नेंट से डिलीवरी होगा बाद में, तब उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हम वही एडवाइस करेगा। तो उसी सनम मतलब उसी टाइम से बच्चा का जो दांत है उसको केयर करना है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो गया, उन लोगों को कोई भी आपत्तिजनक चीज़ जो है वो सब नहीं खाना है। उसके बाद हो गया बच्चा जन्म लिया, उसका जो दांत का शेप आएगा उसका भी हम लोग केयर करना है। उसको कैसे क्लीन रखेगा, जैसे रात को बच्चा को खाना खा के सुलाएगा तो सोने के आगे में उसका जो गम पैड, जो दांत जहाँ में आने का जो निशानी है ना, वो एक कपड़ा से, क्लीन कपड़ा लेके गर्म पानी में लेके उसको ठीक से सफ़ा करना है। तो उसी के हिसाब से हम लोग को क्लीन जो मेंटेन है ओरल हाइजीन वो रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आया जो दांत है हम लोगों का, जो बच्चा का है, वो एक जब जन्म लेगा उसमें आपको 20 प्राइमरी टीथ, मतलब जो एक बच्चा जन्म लेता है उसका जो बेबी टीथ, मिल्क टीथ बोलता है, उसमें 20 होता है उसका नंबर। बट वो कब से आना शुरू होगा, इज़ ए मंथ ऑफ 6। जब 6 मंथ हो जाएगा बच्चा, तब उसका शुरू होगा दांत आने के लिए। बट उसी टाइम से आप लोगों को केयर करना है। ऐसा नहीं कि बच्चा कोई भी मीठा चीज़ खाया और ऐसे ही सो गया, और नहीं तो जैसे बॉटल में हम लोग दूध पिलाता है, दूध में तो शुगर डालता, तो वो पूरा रात बच्चा को जो दूध का बोतल है वो से मुंह में रहेगा, तो बच्चा का डेंटल कैरीज, जो दांत ब्लैक ब्लैक होता है, वो होने का बहुत ही बड़ा चांस है। तो वो नहीं होने के लिए आप लोगों को क्या करना है,
जब मिल्क फीडिंग ख़त्म हो जाएगा तब उसका मुंह तो पानी से धुलाई के ही सुलाना है बच्चा को। उसके बाद हो गया जो परमानेंट टीथ, वो आपको आएगा एज ऑफ 32, मतलब 32 दांत है बच्चा, मतलब जो बड़ो आदमी का दांत है वो 32 दांत है। तो टोटल बच्चा का हो गया 20 मिल्क टीथ और बड़ो आदमी का हो गया 32 दांत। वो कब से आएगा? एट द एज ऑफ 5.5 नहीं तो 6 ईयर से जो बच्चा का परमानेंट दांत है वो आना शुरू हो जाएगा। और बहुत लोग पूछते हैं कि बच्चा का ये जो मिल्क टीथ कब ख़त्म होगा गिरने का, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो उसमें हम बोलेगा एट द एज ऑफ 13, आगे पीछे हो सकता है बट आपको 13 साल तक वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नया दांत आएगा। और इसमें आप लोगों को क्या ख्याल करना है, हर टाइम में 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में डॉक्टर के पास जाके दिखाना है कौन सा दांत कब गिराना है, तब जाके उसका जो दांत शेप और फॉर्म वो अच्छा से आएगा। नेक्स्ट आपको हो गया अभी क्या क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं, मतलब दांत को सफाई नहीं रखने का है ना। हम जस्ट 5 मिस्टेक बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे स्किपिंग द नाइट टाइम ब्रश, जैसे हम लोग रात को क्या करते हैं, बिना ब्रश करके बिना मुंह सफाई करके सो जाते हैं, वो कभी भी नहीं करना। अगर ब्रश जो है वो हमेशा करना ही है, तब जो दांत है ना उसका मजबूत भी रहेगा, प्लस उसका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। सेकेंड आ गया ब्रशिंग टू हार्ड, मतलब जो हम लोग ब्रश करता है ना वो ज़ोर ज़ोर से नहीं। बहुत आदमी क्या करता है, हम लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम देखा, हॉस्पिटल में भी तामुल गुटखा वो सब हम लोग ज़्यादा खाते हैं, और जब हम लोग का दांत पीला पड़ जाता है तब हम लोग सोचता है कि इसको सफाई करना है, तो हम लोग ब्रश लेके ज़ोर ज़ोर से खींचता है, बट वो नहीं करना। क्योंकि अगर आप ज़ोर से ब्रश करोगे, जो दांत का लेयर है ऊपर का लेयर, उसको इनामेल बोलता है, वो चला जाएगा। फिर आपको क्या होगा, धीरे धीरे वो दांत में सेंसिटिव शुरू होगा, पानी पीने से भी आपको जिन होगा, सनसनाहट होगा। तो वो सब नहीं होने के लिए अवॉइड करना है ज़ोर से ब्रश करना। आप लोग क्या करिए, जो मिडिल एज का है वो लोग नॉर्मल सॉफ्ट वाला ब्रश लीजिए, और सबसे जो एजेड वाला है उन लोगों के तो सबसे लूज ब्रश लेना है, सबसे जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है वो ब्रश से ब्रश करने से सबसे बेस्ट है। बट कभी भी हार्डली ब्रश नहीं करना। अगर किसी का ऐसा पीलापन हो गया, तामुल गुटखा से येलो स्टेन आ गया, तो आप लोग वो सफाई के लिए डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाने से वो लोग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होता है अल्ट्रासोनिक, जिससे दांत का लेयर ख़राब नहीं होता। वो मशीन से सफाई करने से आप लोग का दांत का जो क्लीननेस है वो मेंटेन रहेगा। थर्डली आ गया आपको इग्नोरिंग योर गम्स, मतलब जो गम है हम लोगों का, मतलब दांत के जो मोछुरे बोलता है, वो कभी भी इग्नोर नहीं करना। जैसे हम लोग कोई एप्पल खा रहे, कोई भी मान लीजिए हार्ड चीज़ खा रहे हैं, तब हम लोग को पेन हुआ, दांत में दर्द हुआ, जैसे एप्पल खा रहे हैं, हम लोग को एप्पल में ब्लड आ रहा है, तो हम लोग इग्नोर नहीं करना है। वो ब्लड में भी आपको दांत का गम्स का डिजीज से हो सकता है, तो इमीडिएट जाके डॉक्टर को दिखाए के उनका सलाह या एडवाइस लेके ट्रीटमेंट लेना है। फोर्थ आ गया आपको यूजिंग माउथ वॉश एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रशिंग। जैसे हम लोग सोचते हैं कि रात को होगा, अभी हम लोग टायर्ड हो गया रात को तो ब्रश नहीं करेगा, खाली माउथ वॉश करके मतलब हम लोग बेड में जाएगा, बट डैट इज़ रॉन्ग। होने से हमेशा आप लोगों को ब्रश करके सोने से, सुबह का ब्रश से भी जो मतलब रात का ब्रशिंग है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो वो स्किप नहीं करना। फिफ्थ पॉइंट में हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से ज़्यादा पानी नहीं पीता, तो क्या होगा, जब खाना खा के अच्छा से पानी नहीं तो गार्गल सफाई नहीं करेगा, एनफ ड्रिंक नहीं लेगा पानी का, तब क्या होगा, जो मुंह का सफाई है वो अच्छा से नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कोई भी मीठा चीज़ खा के हम लोग बैक्टीरिया, तो क्यों ब्रश करना है रात को, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे हम लोग बिना ब्रश करके खाना खा के सो गया, तो उसका जो खाना का फूड पार्टिकल है वो दांत में रहेगा, और जो दांत में बैक्टीरिया है जो दांत को कैविटी फॉर्म करता है, वो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलेगा वो सब मटेरियल से, जैसे फूड पार्टिकल दांत में रहेगा। तो उससे आपको क्या होगा, जो डेंटल कैविटी का प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ेगा, पेन होगा, तो वो नहीं होने से हमेशा ब्रशिंग करना है। तो और एक बात बोलना चाहूँ, इस बार का जो थीम है 2025 का जो थीम है हम लोगों का, ए हैप्पी माउथ इज़ ए हैप्पी माइंड। मतलब आपका जो मुंह है वो अच्छा से अगर सफाई रहेगा तब कॉन्फिडेंस मिलेगा, दांत पीलापन नहीं रहेगा, तब हम लोग का माइंड भी फ्रेश रहेगा, हम लोग कॉन्फिडेंटली ब्रश मतलब
अच्छा से अगर ब्रश करके आया, दांत मुंह साफा है, क्लीन है, स्मेल नहीं आएगा, तब हम लोग कॉन्फिडेंट रहेगा, माइंड भी हम लोग का फ्रेश रहेगा। इसीलिए इस बार का जो थीम लिया है वो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, मतलब आपका मुंह अच्छा रहेगा तब हम लोग का जो मेंटली हम लोग सेटिस्फेक्शन रहेगा, प्लस हम लोग भी फ्रेश रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसीलिए इस बार का जो थीम है वो लिया है ए हैप्पी माउथ इज़ ए हैप्पी माइंड। मतलब आप अच्छा से क्लीन रखेगा तो अच्छा से स्माइल कर सकेगा, इससे आपका मतलब खुश रहेगा, मतलब वी कैन फील हैप्पीली। और एक बात हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि मुंह का सफाई से खाली दांत ऐसा नहीं है। आजकल जो रिसर्च से पता चला है कि डेंटल से आपका अलग अलग डिजीजेस भी हो सकता है, जैसे हार्ट डिजीज़, ओरल कैंसर, डायबिटीज़, उसका भी रिलेटेड है दांत से। जैसे कोई पेशेंट है हार्ट का या डिजीज़ का, उनका अगर मुंह का सफाई नहीं रहेगा तो उससे भी हार्ट डिजीज़ का चांसेस और बढ़ सकता है। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है, उन लोगों के लिए तो मुंह का सफाई और ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग अच्छा से वो मुंह सफाई नहीं रखेगा, जो उसका डायबिटीज़ का मेजरमेंट है उसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ सकता है, शुगर लेवल। तो वो सब नहीं होने के लिए हम लोग का जो मुंह का हेल्थ है उसको इग्नोर नहीं करना, उसको अच्छा से रखना है। और एक बात हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे ओरल कैंसर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आजकल ज़्यादा ही हम लोग का ओरल कैंसर स्टडीज़ में या केसेस ज़्यादा मिलता है। जैसे हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल में भी हम देखा कि लास्ट फ्यू इयर्स से हर मंथ में 1 ना 2 ओरल केसेस आता ही है। तो वो नहीं होने के लिए क्या करना है, जैसे आप लोग का दांत में कोई भी काइंड ऑफ घाव है, अल्सर है, बहुत दिनों से है, वो नहीं जा रहा है, तो वो आके डॉक्टर को दिखाना है। और वो सब का इटियोलॉजिकल कॉजेस क्यों होता है, जैसे पान तामुल गुटखा, वो अगर हम लोग ज़्यादा एब्यूज़ करते, ज़्यादा खाते हैं, हर दिन ज़्यादा वो लेता है, तो उससे ये सब होने का चांसेस ज़रूरी है। तो वही हम एडवाइस करना चाहते हैं कि ये सब चीज़ों से आप लोग दूर रहिए। और दांत के लिए सबसे अच्छा वाला जो फूड है वो क्या है पूछता है, तो डैट इज़ यू कैन, मतलब कैल्शियम है दांत के लिए और हड्डियों के लिए, तो वो सब सप्लीमेंट जहाँ में मिलेगा वो लोग आप लोग ले सकते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, वो सबसे बेस्ट है, वो खाने से आपका जो दांत का स्ट्रक्चर वो और मजबूत होता है। और जनरली आजकल दिखा जाता है कि बच्चा लोग फास्ट फूड, स्टिकी फूड ज़्यादा खाता है, नूडल्स, तो वो सब दूर रहना है। और बच्चा लोग खाने से भी उन लोगों को कम खाना है, क्योंकि ये सब से हम लोग का जो दांत का क्वालिटी है और ख़राब हो सकता है। दांत का जो बीमारी है, जैसे उसमें फास्ट आ गया आपको डेंटल कैविटी, जैसे आप लोग खाना खा रहे हैं, दांत के अंदर खाना फंस गया, तो उसको बोलता है डेंटल कैविटी। वो अगर ज़्यादा हुआ तो उसमें क्या होगा, दांत में पेन शुरू हो जाएगा, और वो पेन से क्या होगा, आदमी को ज़्यादा बुखार आएगा, स्वेलिंग भी हो सकता। तो वो केसेस में आप लोग ये क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो जो मेडिसिन लेके उसका ट्रीटमेंट कर सकता है दांत का, जैसे रूट कैनाल कैपिंग हो गया, वो सब कर सकता है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट से हम लोग का एक टीसीसी सेंटर भी रिसेंटली ओपनिंग किया है, उसका टोबैको सेडिशन सेंटर। इसका मतलब कोई भी आदमी अगर गुटखा तामुल या अल्कोहल लेता है लेकिन छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, बहुत दिनों से वो कंटिन्यूस खा रहा है, उसका कोई फैमिली सोचा कि इनको छोड़ना है क्योंकि ज़्यादा लेने से उनके लिए हेल्थ के लिए ख़राब है, इसके लिए गवर्नमेंट से आपको टीसीसी टोबैको सेडेशन सेंटर ओपनिंग किया है। उसमें एक काउंसलर रहेगा, तो उसमें आपको जस्ट वहाँ में जाना है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप एडवाइस देगा, और ज़रूरत पड़ने से उसका वो सब छोड़ने के लिए मेडिसिन भी आजकल है। तो वही आप लोग ले सकता है। हाफलोंग वासियों के लिए तो सुविधा है, कोई भी ऐसा आसपास आदमी है या आपका घर में कोई भी रिलेटिव है तो आके वो आप लेके ये सुविधा ले सकता है। उसके लिए आप लोग हॉस्पिटल आके, वो एक रूम है जहाँ में लिखा है टीसीसी, वहाँ में आके इसका कंसल्ट कर सकता है। बस वही है, लास्ट में आप लोग को वही एडवाइस देना चाहता हूँ कि दांतों की जो समस्या है वो वर्ल्ड वाइज सबका है, हर कोई एक ना एक तो हम लोग लाइफ में टाइम में सफ़र किया करता है कि दांत का दर्द है, ये है। तो मेंटेनेंस के लिए बेस्ट वही है आप लोगों को, जो मतलब मीठा चीज़ ये चीज़ कम खाना है, प्लस रात को ब्रश करना है, प्लस जो गार्गलिंग है वो हमेशा करना है। इससे भी अगर कोई सफ़र किया, किसी का कोई ये हुआ तो इमीडिएट जाके डॉक्टर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एवरी 6 मंथ डॉक्टर के पास जाके नॉर्मल चेकअप भी कराना है। ऐसा नहीं कि
मुख में कैविटी है, क्योंकि जो कैविटी है इनिशियल स्टेज में आपको मालूम नहीं होगा कि दांत में मेरा कुछ प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर के पास जाने से वो मशीन से आपको वो मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको जब दर्द होगा तब आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो उस टाइम में क्या होगा, आप जाने से वो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होता है। तो इससे बेटर आप गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज़ है तो वो आप लोग ले सकता है, नहीं तो हॉस्पिटल में भी आके फ्री हेल्थ चेकअप कर सकता है डेंटल हेल्थ का। तो वही हम आप लोगों को बोलना है। और जस्ट मैसेज वही है लास्ट में, जो ये ख़राब वाला चीज़ है यूथ के लिए स्पेशली टोबैको वो सब से दूर रहना है। और उससे बेटर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे च्युइंग गम वो ले सकते हैं, वो दांत के लिए भी है। शुगर फ्री वाला च्युइंग गम भी आजकल मिलता है, आपका मसल का भी मसाज होगा प्लस मतलब उस दांत के लिए भी अच्छा है। तो अवॉइड करने के लिए, नहीं तो कोई आदमी स्मोकिंग करता है, उसका निकोटिन च्युइंग गम भी मिलता है आजकल फार्मेसी में, वो भी आप ले सकते हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए। बट मेन एम यही है कि ख़राब वाला चीज़ से आपको माइंड स्ट्रॉन्ग बना के उसको दूर करना है। इसीलिए इस बार का जो थीम है ये हैप्पी माउथ इज़ ए हैप्पी माइंड, मतलब माइंड फ्रेश रहने से आपको वो सब चीज़ से दूर रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलोत्पल शर्मा जी, आपने इस ख़ास दिन के मौके पर इतनी सारी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हमारे श्रोताओं तक बांटी। आपका धन्यवाद। श्रोताओं, आप थे डॉक्टर नीलोत्पल शर्मा, डेंटल सर्जन हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल के, और साथ ही आप नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी हैं। आज के इस ख़ास दिन पर, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर, सर ने इतने अच्छे से और आसान भाषा में ओरल हेल्थ के बारे में और आज के दिन की विशेषता के बारे में हमें समझाया। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन था बहुत ही अच्छा लगा, और इससे आप अपने ओरल हेल्थ को अच्छा रखने में और बेहतर बनाने में इन जानकारियों से बहुत मदद मिलेगा। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं। मैं सिद्धार्थ पांडे आपसे विदा चाहता हूँ। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। नमस्कार।